हे गाइस, आज मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ ट्रबल शूटिंग में जो एसएसएच के ऊपर है। एसएसएच में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब इसमें कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पे हमें इस तरह की एरर शो करती है। सपोज लाइक वार्निंग रिमोट होस्ट आइडेंटिफिकेशन हैज चेंज एंड इट इज़ पॉसिबल दैट समवन इज डूइंग समथिंग नेसी, समवन कुड बी eavesdropping on your right or now on your network, man in the middle attack. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट होस्ट की हैज़ जस्ट बीन चेंज। दो चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपको कोई एवेज ड्रॉप कर रहा है आपके नेटवर्क पे, या फिर आपकी जो की है वो जो कि चेंज हो चुकी है। सो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो की होती है हमारी, वो हमारी होम के अंदर जो आपका यूज़र है, यूज़र के अंदर .ssh एंड known_host फाइल में सेव होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले जाके वहाँ पे जो की है उसको डिलीट करेंगे एंड देन जो फोल्डर है, जो टेक्स्ट फाइल थी, उसको एज इट इज़ राइट करके सेव कर देंगे। सो चलिए देखते हैं उसको। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें राइट करना है विजुअल एडिटर फॉरवर्ड होम फॉरवर्ड स्लैश जो को // .ssh and then known host. सो गाइज, आपको ये की जो है यहाँ से डिलीट करनी है। सो उसके लिए आपको आई प्रेस करनी है एंड देन डिलीट बटन। सो जो आपको जो वार्निंग आ रही थी चेंज की करने की, आपकी यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इससे नई की जनरेट करने के लिए मांगेगा एंड देन वो नई की यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगी and then save it and then now मैं कनेक्ट कर रहा हूँ SSH root @192.168.1.6 asking for password 1 2 3। तो जैसे कि हमने अपनी पहली ट्रबल शूटिंग को रिजॉल्व कर चुका है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने जैसे कहा था कि पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले कि हमें इसमें पब्लिक की एंड प्राइवेट की जनरेट करनी होगी क्लाइंट साइड से। ओके, क्लाइंट साइड में जब हम प्राइवेट की और पब्लिक की जब जनरेट करेंगे, देन हमको क्या करना होगा, पब्लिक की को कॉपी करना होगा दूसरे सर्वर साइड जहाँ से हमको एक्सेस चाहिए, जिस सर्वर का। तो वहाँ पे हम जब उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको जब SSH में पासवर्ड मांगता था, वो आपसे दोबारा पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो चलिए उसको देखते हैं क्या प्रोसेस है उसकी। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कोई की जनरेट तो नहीं हुई है। और ये बात है कि आप यदि मल्टीपल इसमें आप पब्लिक की जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल पब्लिक की जनरेट कर सकते हैं और आप उसको दूसरे सर्वर साइड आप कॉपी करके भेज सकते हैं। ओके, यदि आप चाहें कि एक बार हमने पब्लिक की जनरेट कर लिया, उसको कॉपी कर लिया, दोबारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप एकदम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें SSH में रूल में यही है कि आप मल्टीपल टाइम्स यू कैन क्रिएट पब्लिक की एंड प्राइवेट की एंड सेंड टू द another server. So let's see what the procedures are working behind this. So पहले देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई की जनरेटेड है या नहीं है। सो की हमारी जो होती है रूट में .ssh के अंदर होती है। सो हम जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे root.ssh and let's see known host IDRS public key, IDRS private key and authorized key who were we copied here before. Okay, so let's remove this rm-r authorized and then ID then public. Okay, so here we are not having any another key and click known hosts rm-r known host. Okay,
सो यहाँ पे हमारी कोई भी कीज नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम की जनरेट करेंगे। ओके, उसके लिए क्या करना होगा आपको, SSH हाइफन की GEN जनरेट हाइफन T and RSA algorithm. Okay, RSA and then enter. Then generating a public and private RSA key pair. Enter file in which to save the key. आपको फाइल का नेम लिखना है जहाँ पे आप फाइल को सेव करने देते हैं। तो हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट इसको चूज़ करते हैं, देन इंटर करते हैं। देन इंटर पासफ्रेज, पासवर्ड मांग रहा है, क्या लिखना है, तो हम बाई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखते हैं, इंटर छोड़ इंटर कर देते हैं। इंटर द पासवर्ड अगेन। ओके, सो हमारी क्या है, यहाँ पे पब्लिक की एंड प्राइवेट की जनरेट हो चुकी है। तो पब्लिक की प्राइवेट की कहाँ जनरेट हुई है, जैसे आपको बताया था कि डॉट रूट के अंदर .ssh फाइल के अंदर क्रिएट होती है। सो लेट्स गो टू द रूट फोल्डर, cd root.ssh and let's see, yeah. सो हमारे यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेट हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है कि जो पब्लिक की है हमारी, ये पब्लिक की जो हमारी है, इस पब्लिक की को हमें ऑथराइज की के फोल्डर टेक्स्ट फाइल पे हमें कॉपी करना है। सो लेट्स कॉपी द फाइल टेस्ट cpid से डॉट पब्लिक एंड ऑथराइज की AUTHO, केस सेंसिटिव है इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें, ऑथराइज्ड keys not key. Okay, and then enter. Then of course we have to change the authority of authorized key. We have authority only for root user, read and write. Okay, so let's change chmod change module 606 means read and write. रीड की होती है वैल्यू 4 एंड 2 की और राइट की वैल्यू होती है 2। 4 होती है रीड की एंड 2 होती है राइट की। सो दोनों को मिला के 6 होता है, इसलिए यहाँ पे 6 एंड 0 मीन्स 0 सेकेंड, द सेकेंड 1 0 इज़ फॉर रूट यूज़र हु इज़ यूज़र अंडर द रूट्स एंड द थर्ड 0 इज़ फॉर group that which group provide to access this folder or text file. Okay, so we are changing the module of this authorized key and then enter ls -l. Now you can see that key authorized key is only having a permission read write only for root user. Okay, as you can see, notice that. So let's copy this folder, copy this text size text file. For copy cp ssh copy id एंड कॉपी आईडी हमें कहाँ पे कॉपी करनी है 192.168.1.6। ये हमारी दूसरे सर्वर की आईडी जहाँ पे हमें इसको एक्सपोर्ट करनी है, पेस्ट करना है। ओके, देन इंटर, then asking for password, then click yes and you can see that here attempting to log in with a new key and asking password for sending the key and enter. Now you can see that now try logging into machine with SSH 1.1.1.6 and the check to make sure that only the keys you wanted to add it. Okay, so let's go to the second server. तो SSH let's see first again firstly that key here is any SSH key SSH folders created or not. Let's go to the server side, enter and let's see. Yes, here already created authorized keys. Let's see content of this authorized key text file.
या सो हमारी जो पब्लिक की यहाँ पे हमारी कॉपी हो चुकी है एंड लेट्स एग्जिट। ओके, अब यहाँ से हम लॉगिन कर रहे हैं उसी सर्वर पे। अब यहाँ पे हम जब एसएस में लॉगिन करेंगे तो हमारा पासवर्ड नहीं पूछेगा लॉगिन करने के लिए 192.168.1.6। या you can see that without writing any password key you can access the server console on your system. So हमारी वीडियो आज के लिए इतनी थी। नेक्स्ट टॉपिक जो लाऊंगा मैं आपको वो रहेगी आपकी सर्वर के ऊपर ही। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।